साधकों के 3 स्तर बतलाए हैं और उनके अनुरूप उन्होंने 3 साधना पद्धति बताई है। तो उन्होंने कहा है कि 3 प्रकार के साधक होते हैं, उच्च स्तर के, मध्यम स्तर के और निम्न स्तर। उच्च स्तर के साधकों के लिए उन्होंने अभ्यास और वैराग्य की साधना बताई है। मध्यम स्तर के साधकों के लिए उन्होंने क्रिया योग का अभ्यास बताया है और निम्न स्तर के साधकों के लिए उन्होंने अष्टांग योग का अभ्यास बताया है ना। अब पहले ये समझते हैं कि अभ्यास वैराग्य क्या होता है। तो समस्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए दोनों साधनों की अत्यंत आवश्यकता होती है, अभ्यास और वैराग्य दोनों। किसी एक के द्वारा निरोध संभव नहीं। वापस मैं आपको याद दिलवाऊं, निरोध मतलब के जो हमने परिभाषा के वक्त मैंने समझाया था, योगस चित्त वृत्ति निरोध, मतलब के चित्त की वृत्तियों का निरोध, मतलब के रुक जाना जब तक बंद नहीं होता है तब तक योग स्थापित नहीं होता है ना। तो ये निरोध तब तक संभव नहीं होता जब तक ये वृत्तियां अपना वो तरंगे पैदा करना बंद न करें। करेक्ट। अब ये कैसे करेगा बंद? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास का अर्थ होता है क्रिया को बार बार दोहराते रहना, एक ही चीज को बार बार दोहराते रहना, है ना। और वैराग्य का अर्थ होता है कि आसक्ति रहित होना, राग रहित होना, और इसे ही मानसिक तटस्थता की अवस्था कहा जाता है। राइट। तो कोई भी चीज को बार बार दोहराते जाते हैं तो वो चीज हमें आत्मसात हो जाती है, होती है ना। बस इसी प्रकार से वो कहते हैं कि जो अभ्यास आपके गुरु ने, आपके शिक्षक ने, या आपको लगता है कि इससे मेरा भला होगा, उसे बार बार दोहराते, पर किस भावना के साथ दोहराते रहो? वैराग्य की भावना के साथ दोहराते रहो, मतलब कि अनासक्ति के भाव से दोहराते रहो। मतलब कि मुझे अभ्यास करना है, उस भावना से ही अभ्यास करो। मुझे ये फल प्राप्त करना है, उस भाव से अभ्यास मत करो। ये एक प्रकार से आप इस प्रकार से अपना अभ्यास कर सकते हो वैराग्य के साथ। दूसरा है, उन्होंने बताया है कि मध्य